नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्न से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अब अपने प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न में बोल रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या है, ए अनुपात बी हो। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ दे दिया गया है कि क्रय मूल्य पर क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। वस्तु का क्या दिया गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और किसका एसपी का जो रेशियो है वो क्या हो, ए अनुपात बी है। ए अनुपात क्या है, बी दिया गया है। अब क्या बोल रहा है कि यदि बी क्या है, बी जो है वो ए का 200% है। कितना प्रतिशत है, 200% है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इस प्रतिशत को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस प्रतिशत को क्या कर दिए, हटा दिए। तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए का 200%। तो ए का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो ए का 200% है, तो इससे यहाँ पर 0, ये दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर b अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, a। b अपॉन क्या आ जाएगा, a। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू कितना है, 1 है, और b का जो वैल्यू है, a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है हमको कि तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकालें। मतलब सीपी पर क्या निकालना है, प्रतिशत प्रॉफिट। तो प्रतिशत प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों को अच्छा से पता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 से कितना हो गया है, 2 हो गया है। सॉरी, 1 से 1 रुपया हम खरीदे थे, 2 रुपया हम क्या कर दिए, बेच दिए। तो लाभ कितना का हो गया, 1 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत 1 गुना 100 अपॉन, चूँकि क्रय मूल्य पर निकालना है तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1 है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 100%। कितना प्रॉफिट कमाया ये, 100%। तो देखिए तो ऑप्शन सी में 100% दिया गया है। तो ये था आज का पहला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और एएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न के साथ भी बातें किया जाएगा थोड़ा बहुत। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न इससे भी शानदार, पिछले प्रश्न से भी। और ये प्रश्न नंबर कितना है, 17। तो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। तो हम पिछले प्रश्न में भी इस तरह का प्रश्न बना चुके हैं, उसी का यहाँ पे क्या है, यूज़ है। इसीलिए क्या बोले हैं कि बेसिक को अच्छा से पढ़ना है, बेसिक का ही यूज़ एडवांस वाले प्रश्न में होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमको, 10%। तो इससे क्या हम देखे थे पिछला प्रश्न में कि इससे हम फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/10 हो जाता है। पिछले प्रश्न में फ्रैक्शन वैल्यू निकालने सीखे थे, और यहाँ पर भी चलिए साइड में बता देते हैं कैसे निकलेगा। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा,
तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/10, यही हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के बाद क्या प्रोसेस बताए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ, तो ऊपर वाला हमेशा क्या कहलाएगा प्रॉफिट, और नीचे का जो वैल्यू है विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है तो नीचे वाला क्या कहलाएगा एसपी, क्या कहलाएगा एसपी, चूँकि लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या निकालना है सीपी, तो जितना में वस्तु क्या कर दिए बेचे हैं, इसमें यदि हम जितना हम वस्तु बेचे और मान लीजिए हमको कुछ लाभ हुआ है तो उसमें लाभ घटाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा हम कितना में वस्तु खरीदे थे। जैसे हम कोई चीज़ मान लीजिए कि कोई मोबाइल क्या कर रहा है खरीद रहा है और सेकेंड हैंड क्या कर रहा है बेच रहा है, या फिर मान लीजिए आपने 10,000 में मोबाइल ख़रीदा और उसको 11,000 में क्या कर दिए बेच दिए। अब बोल देगा कि 11,000 में बेचने के बाद हमको कितना का लाभ हुआ 1,000 का, कैसे पता चला, तो हमने एसपी में क्या कर दिए सीपी को, मतलब जितना बेचे उतना में क्या कर दिए खरीदा हुआ दाम घटा दिए। तो खरीदा हुआ दाम पे आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 1,000 लाभ लिए हैं और जितना वस्तु बेचे हैं उसमें क्या कर दिए बेचने के वक्त वाला जो दाम है उसमें 1,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तब हम कहाँ पहुँचेंगे 10,000 में पहुँचेंगे। उसी तरह यहाँ पर सेलिंग प्राइस में क्या कर दिया हम लोग अपना प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर रुपया में कितना दिया गया है 450 रुपये, तो ये 450 रुपये किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। 450 रुपया 9 के बराबर हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 450/9। अब हमको क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य है कितना 10 है, तो इसको क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 450/9 मल्टीप्लाई 3, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, ये 50 बार में 50 गुना 10 कर देंगे तो वस्तु कितना में बिका है 500 में बिका है, कितना में बिका है 500 में बिका है। या फिर ये 3 स्टेप आप लोगों को हमेशा क्या करना है अवॉइड करना है, मतलब नहीं करना है। इतना स्टेप कीजिएगा तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचेगा, ये बेसिक के लिए अच्छा है, लेकिन इसको क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे। चूँकि ये 450 रुपये जो है ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है सीपी है, और सीपी वास्तव में यहाँ पर रेशियो में कितना दिया गया है 9 रेशियो, और निकालना क्या है एसपी निकालना है। तो एसपी को क्या कर देंगे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 50 बार में कट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ना कि ये वाला। ये है बिगिनर के लिए और ये है जो थोड़ा अपने आप को बेहतर करना चाहता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 500 रुपया, कितना आ जाएगा 500 रुपये। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, इस बात को हमेशा क्या करना है ध्यान रखना है। और ये मैथ का एकदम फाउंडेशन बैच है, यहाँ हम लगभग आपको 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन किस में करवाएंगे, खाली प्रॉफिट एंड लॉस में कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, और हो सकता है कि इसका प्रैक्टिस भी टाइम मिलेगा तो करवा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा ज़रूर। अब चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 500 रुपये। कहीं कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना ये वाला प्रश्न, बड़ा ही मस्त प्रश्न है, एक से बढ़कर एक प्रश्न। तो क्या बोल रहा है कि रेस 150 से 300 तक के मूल्य पर किताब खरीदी जाती है और रेस 250 से 350 तक मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। तो लाभ क्या करेगा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिएगा आप लोग या कम से कम कमाना चाहिएगा। तो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सस्ता में कोई चीज़ खरीदें और महंगा में उसको क्या कर दें बेच दें। मतलब सस्ता से सस्ता खरीदना है और महंगा से महंगा
बेचना है। तो यहाँ पर 150 इसका क्या है, मिनिमम रेट है 150 से 300 तक। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 150 में क्या करें, वस्तु को खरीद लें, कम से कम में खरीदने का कोशिश करेंगे। तो CP को कितना ले लेते हैं अपने हिसाब से 150 रुपया, कितना ले लेते हैं 150 रुपया। और यहाँ क्या बोल रहा है, किताब खरीदी जाती है और 250 से 350 तक के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है। मतलब 150 का हम खरीदना है और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में क्या करेंगे हम लोग बेचने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना में बेच सकते हैं, 350 में बेच सकते हैं। तो SP इसके लिए कितना हो जाएगा 350 रुपया। तो यहाँ पर क्या कितना लाभ कमाए हम, और क्या पूछ रहा है, बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। 15 ठो किताब बेचना है, कितना किताब बेचना है 15 किताब। तो एक किताब पे पहले निकालेंगे तब ना निकालेंगे 15 किताब पे। तो एक किताब पे हम लोग कितना का लाभ कमा लिए 200 रुपया का। 350 में 150 घटाएंगे तो कितना का लाभ कमा लिए 200 रुपया। ये एक किताब पे कमाए, लेकिन हमको कई किताब बेचना है, हमको बेचना है 15 किताब। कितना किताब बेचना है 15 किताब। तो अधिकतम लाभ जो हमारा कितना हो सकता है 15 गुना 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 ठो 200 कितना होता है 3000। 15 200 कितना होता है 3000। तो अधिकतम लाभ कितना हो सकता है 3000। जितना बड़ा प्रश्न है उससे छोटा क्या है इसका कैलकुलेशन है। चलिए बढ़ते हैं इसी कड़ी में अब आगे की ओर और देखते हैं इससे भी बेहतरीन सब क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये बेहतरीन ही टाइप का प्रश्न है। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, पहले इसको क्या करना है पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। वो चाहता है कि हम वस्तु को क्या करें 20% लाभ पर बेचें, लेकिन वह उसे 480 रुपया में बेचता है और उसके बाद क्या होता है उसको 20% का हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो देखिए क्या करना है इस प्रश्न में, हम लोग पहले से ही क्या जानते हैं CP अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, जितना हम वस्तु खरीदते हैं वो अपने आप में 100%। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करना है, तो यहाँ पर 20% का क्या हो गया है हानि हो गया है, 20% का हानि हो गया। तो वस्तु बिका होगा कितना में 100 में से 20% घटा देंगे तो कितना में बिकेगा 80% में बिकेगा। और ये 80% है किसके बराबर 480 रुपया के बराबर। किसके बराबर है 480 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे 1% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 480/80। अब क्या बोल रहा है कि आरंभ में वो कितना वस्तु को बेचना चाहता था। तो शुरू में वो क्या चाहता था कि हमको 20% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। तो यदि हम 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे मतलब 100% में खरीदे हैं तो 20% लाभ जोड़ेंगे उसमें, तो वस्तु कितना में बेचना पड़ेगा 120% में। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग 120% का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन यहाँ पर 80 है और इसको मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 120 से। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल, 8 से कई बार में 6 बार में, 12×6 = 72। ये कितना हो जाएगा 720 रुपये। तो आंसर कितना हो जाएगा 720 रुपये। तो ये हो गया एकदम बेसिक से बता दिए, लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं एक लाइन में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। देखिए ये 480 जो रुपया है, चूँकि हमको 20% हानि हुआ है तो वस्तु बेचे होंगे कितना में 80% में। कितना में बेचे होंगे 80% में। लेकिन हम शुरू में क्या चाहते थे 20% का क्या हो जाए हमको लाभ हो जाए। तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए था 120 में बेचना चाहिए था। यहाँ से कटाइए 8×48 और 4×72 720 रुपये क्या हो जाएगा आंसर 720 रुपये।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, ताकि उसको हम और पता चलेगा हमको आप ही लोगों के फीडबैक से कि हमको और इम्प्रूवमेंट का क्या है, ज़रूरी है। तो इसमें हमारा क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, बड़ा ही मस्त प्रश्न है। सब आज बेहतरीन सभी प्रश्न हैं। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य बेचकर कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो कोई बेच रहे हैं हम लोग निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को कितना होता है, 20% को लाभ होता है। तो ये नहीं कहा गया है इस प्रश्न में कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। बेच तो रहे हैं हम, लेकिन क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। और वो लाभ किस पे होगा, सीपी पर होगा। यदि वह वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो वस्तु क्या बोल रहा है, इसको 2 गुना कीमत पर यदि बेचता, मतलब जितना बेचा उससे भी 2 गुना कीमत में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखेंगे सिर्फ क्या दिया गया है, प्रतिशत। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से ही क्या हो जाएगा, ये प्रश्न बन जाएगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। और ऊपर वाला हमेशा क्या है, प्रॉफिट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, लाभ या हानि हमेशा सीपी पे होता है, जब तक कि ये ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर कमाया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। अब इसके हिसाब से जो एसपी होगा वो कितना होना चाहिए, जितना हम वस्तु बेचे और इस पर लाभ कितना लेके बेचे, 1 रुपया का, तो वस्तु कितना में बिका होगा, 6 रुपये। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि वह वस्तु को क्या करे, कीमत 2 गुना करके बेचे, तो एसपी का वैल्यू क्या कर देना है, 2 गुना करके बेचना है। 6 में नहीं बेचना था, इसको कितना में बेचना चाहता है, ये 12 में बेचना चाहता है। और हमारा सीपी कितना है, 5 है। तो 5 से 12 आने में हमको कितना का लाभ हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है। लेकिन ये लाभ किस में चाहिए हमको, प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत लाभ हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जानते हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको आता है। तो यहाँ पर 7 रुपया का लाभ हुआ है, 7 गुना कितना हो जाएगा, 100। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यहाँ पर किस पे निकलेगा, हमेशा सीपी पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, 5 से ये कई बार में कट जाएगा, 20 बार में। 20 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140%। तो लाभ क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, सेम पिछले की तरह ही है, तो इसको तुरंत बना लेना है। क्या बोल रहे हैं, कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। फिर वही करेंगे कि 20% का मतलब क्या हो जाता है, 20% को कितना लिखते हैं हम लोग, सॉरी 25%। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/4। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लाभ पे लिया है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। और नीचे वाला जो हर वाला वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, हमारा सीपी। तो इस हिसाब से एसपी क्या हो जाएगा हमारा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। लेकिन हम 5 रुपया में नहीं कह रहा है बेचने, इसको क्या बोल रहा है, 2 गुना करके बेचना है। तो 5 गुना क्या कर दिए, 2। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो लाभ कितना का कमा रहे हैं यहाँ पे, 4 से कितना आ गए, 10 पे 6 रुपया का लाभ ले रहे हैं। तो इसको किस में निकालना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में निकालेंगे तो 6 ×
100 अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा, CP का वैल्यू। तो CP है कितना, 4 है। 4 से ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। और 25 चौकी 100, 25 दूनी 50, 100 और 50 मिलकर कितना हो गया, 150%। कितना का लाभ कमाया है ये, 150% का लाभ कमाया है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे, आप लोग देख लीजिए और अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे। और ये होगा अब अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। फिर मिलेंगे हम लोग कल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। चलिए चलते हैं इस प्रश्न पे। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, ये पिछले की तरह नहीं समझिएगा। इसमें चूँकि शब्दों पर ध्यान देना है, प्रश्न में शब्द क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा हमको क्या करना है, ध्यान रखना है इस बात का कि प्रश्न बोल क्या रहा है, अलर्ट रहना है एकदम। क्या बोल रहा है, यदि मोबाइल फ़ोन रेस P की दर पर बेचा जाए तो कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। और यदि Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q अनुपात P निकाले। एक पिछले वाला भी प्रश्न था इस तरह का, लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहा था कि दोनों का जो लाभ और हानि होने, दोनों पर जो लाभ कम होने के जो बाद है वैल्यू क्या था, बराबर था, इसलिए वहाँ पर क्या लिए थे, बराबर। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन है, एक P रेस है और क्या है, एक Q है। Q दर पर बेचा जाए और P दर पे बेचा जाए तो कितना का लाभ, 12% का। मतलब P रुपयों में यदि बेचते हैं कोई भी CP अपने आप में कितना, 100%, तो 12% का लाभ हो रहा है। तो P का वैल्यू 112%, कितना हो जाएगा, 112%। और यदि Q पर बेचा जाए तो हानि कितना हो जाता है, 4%। तो 100 में 4 घटा के लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96%। अब बोल रहा है तो Q अनुपात P क्या होगा। Q अनुपात P पूछा है, ना कि P अनुपात Q पूछा है। तो इस बात का क्या करना है, ध्यान देना है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर कटाते हैं। पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल हो गया। अब यहाँ 112 है और क्या है, 196 है। तो ये कई बार में कटेगा, सोलह की कितना हो जाता है, 96, और 16 सतह कितना हो जाता है, 32। 7:6 नहीं लगाना है, क्योंकि हमको क्या पूछा है, Q अनुपात P पूछा है। तो Q का वैल्यू 6 और P का वैल्यू अनुपात में 7। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, 6:7। कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाइयों, जय श्री राम, हर हर महादेव।